स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ पर। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया और इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक टर्म बहुत तेजी से गूंज रहा है और वह है पिज्जा इंडेक्स। लेकिन क्या खाने पीने का एक इंडेक्स दुनिया के सबसे संवेदनशील मिलिट्री डिसीजंस को प्रिडिक्ट कर सकता है? आज हम बात करेंगे उन साइलेंट इंडिकेटर्स की जिनसे इंटेलिजेंस एजेंसियां आने वाले बड़े खतरों को भांपती हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि दुनिया के महायुद्धों की शुरुआत कभी भी धमाकों से नहीं होती है। उनकी आहट सबसे पहले खामोश गलियारों में लिए गए फैसलों से सुनाई देती है। क्या आप यकीन करोगे कि जब दुनिया सो रही होती है तब वर्जीनिया के एक छोटे से पिज्जा आउटलेट पर बढ़ता हुआ पेपरोनी का ऑर्डर तेहरान या मॉस्को में गिरने वाली मिसाइल का सटीक प्रिडिक्शन कर सकता है। आज इंटरनेट पर एक शब्द बहुत तेजी से फैल रहा है और वह है पेंटागन पिज्जा इंडेक्स, या केवल पिज्जा इंडेक्स भी आप कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज एक मीम है या फिर पेंटागन की उस वॉर रूम की हकीकत जहां इस वक्त लाइटें बंद नहीं हो रही हैं और इसी के साथ आसमान में गरज रहा है डूम्सडे प्लेन भी। ध्यान रखिएगा, कतर के एयरबेस भी खाली हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के संदेशों में गूंज रही है अंतिम चेतावनी जैसी शब्दावली। तो आज हम इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, पिज्जा के डिब्बे से लेकर के न्यूक्लियर कमांड सेंटर तक के। आज का विश्लेषण आपको बताएगा कि क्या हम वास्तव में एक बड़े युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं या फिर यह केवल जियोपॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टा पर और टेलीग्राम पर। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपली समझिएगा, इस मजाक के पीछे छिपे हुआ एक बहुत गंभीर विज्ञान है। इसे कहते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, OSINT। देखिए, जब स्ट्रेटेजिस्ट को पेंटागन में 24-24 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है तो वो कैंटीन में नहीं खाते, वे बाहर से खाना मंगाते हैं। 1991 याद कीजिए, जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया गया था, उसके ठीक पहले पेंटागन के डोमिनोज स्टोर की बिक्री 700% बढ़ गई थी। यह इंडेक्स हमें क्या सिखाता है? पैटर्न स्पीक्स लाउडर देन प्रेस रिलीजेस। क्योंकि सरकारी प्रवक्ता झूठ बोल सकते हैं लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। 2026 में की शुरुआत में जब ईरान और इजराइल का तनाव चरम पर पहुंचा था, तब याद कीजिएगा तो गूगल मैप्स पर पेंटागन के आसपास हाई एक्टिविटी और देर रात तक ऑर्डर स्पाइक्स ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया था। और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल से अटैक किया था, याद कीजिएगा। तो यह केवल एक भोजन की बात नहीं है, यह क्राइसिस मैनेजमेंट के फ्यूल की बात भी है। अभी रिसेंटली आपने क्या देखा? रिसेंटली न्यूज में आपने देखा होगा कि पिज्जा को अगर हम मान लें कि यह तैयारी का एक संकेत है, तो जो आपने आसमान में उड़ता हुआ देखा E4B नाइट वॉच, जिसे हम डूम्सडे प्लेन भी कहते हैं, तो यह एक अंजाम का संकेत माना जाता है। देखिए, डूम्सडे प्लेन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह $200 मिलियन का एक उड़ता हुआ सेफ्टी न्यूक्लियर वॉल्ट है। जब इस पर अटैक होता है, जब दुनिया पर अटैक होता है, तो इस पर न्यूक्लियर धमाके का असर नहीं होता, EMP तक का भी असर नहीं होता। इस पर हजारों पाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, दर्जनों सैटेलाइट डिशेस लगी हुई हैं और यह पूरा का पूरा चलता फिरता न्यूक्लियर कमांड सिस्टम है। जब यह विमान हवा में होता है, ध्यान रखिएगा, यह न्यूक्लियर कमांड सेंटर की तरह काम करता है, EMP से भी सुरक्षित है, परमाणु विस्फोटों के बाद भी यह बचा रहता है और 72 घंटे इसमें स्वायत्त होते हैं, यानी कि 72 घंटे तक बिना ईंधन भरे यह उड़ सकता है। और जब यह विमान हवा में उड़ता है तो इसका मतलब होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जमीन पर अब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं। यह विमान तभी उड़ता है जब न्यूक्लियर एस्केलेशन की संभावना 1% से ऊपर चली जाती है। और ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर रणनीति में 1% बहुत बड़ा परसेंटेज है और यह कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। और आज इसका एक्टिव होना यह बताता है कि पर्दे के पीछे की बातचीत अब डिप्लोमेसी से सर्वाइवेबिलिटी तक पहुंच चुकी है। अब इसके साथ दूसरा घटनाक्रम भी देखिए तो आप इसको और अच्छा कनेक्ट करेंगे। और दूसरा घटनाक्रम है कतर एयरबेस की निकासी। देखिए, कतर में एक जगह है जिसको अल उदीद एयरबेस कहा जाता है। मिडिल ईस्ट एशिया में यह अमेरिका का सबसे बड़ा नर्व सेंटर है। जब अमेरिका यहां से नॉन ऑफिशियल स्टाफ को हटाता है या फिर असेट्स को रीलोकेट करता है तो सारा का सारा खेल बदल जाता है। इसे मिलिट्री साइंस में कहा जाता है असेट डिस्पर्सल।
मतलब अगर हमला हो जाए तो कम से कम सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं होने चाहिए। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, एक पेच है छोटा सा, कि क्या यह हमले की तैयारी मानी जाए या फिर हमले को रोकने के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का स्टेप माना जाए अमेरिका के द्वारा। ट्रंप, यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि ट्रंप की एक्शन ओरिएंटेड जो रणनीति है उसने ईरान को बैकफुट पर ढकेल रखा है ऑलरेडी। अब ट्रंप चाहते क्या है और ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी, यही वह सवाल है जो आगे सारे निर्णयों को प्रभावित करेगा, क्योंकि इसके रणनीतिक निहितार्थ समझिएगा कि यह नियमित अभ्यास नहीं है, यहां पर नियंत्रित वापसी की जा रही है। संपत्ति सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ साथ हमले की सीमा से परे पुनर्स्थापना की जा रही है, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल रेंज है वो 2000 किलोमीटर है और अल उदेद की दूरी मात्र 650 किलोमीटर, और ईरान ने इसके बारे में धमकी भी दे रखी है। अब पूरी की पूरी तस्वीर को 3 लेयर्स में समझिए, जिसको हम वैश्विक डोमिनो प्रभाव कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि एक टैक्टिकल लेयर बनाई गई है जो पिज़्ज़ा इंडेक्स से दिखाई देती है और लॉजिस्टिक्स से दिखाई देती है। दूसरी स्ट्रेटेजिक लेयर आप समझ सकते हैं, जहां पर कतर एयरबेस और मिलिट्री मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी है एग्जिस्टेंशियल लेयर, जहां पर डूम्सडे प्लेन और न्यूक्लियर डिटरेंस को दिखाया जा रहा है। देखिए, यहां पर भारत के लिए भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के लिए इसके मायने बहुत गहरे हैं। भारत अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक भी चिंगारी सुलगती है तो भारत का ज्यादातर कच्चा तेल और ट्रेड रूट खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, अगर भारत की बात करें तो हार्मुज जलडमरू मध्य जो है वहां से 21% वैश्विक तेल गुजरता है और भारत का 85% आयात खतरे में पड़ जाएगा। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से ज्यादा बढ़ सकती हैं, व्यापार मार्ग बाधित हो सकते हैं, मुद्रास्फीति में उछाल आ सकता है और खाड़ी देश में 90 लाख भारतीय रहते हैं जिनकी निकासी योजनाएं सक्रिय की जा रही हैं। भारत ने भी ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि वहां रहना अब सुरक्षित नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। और भारत की रणनीतिक दुविधा यह भी है कि अमेरिका, ईरान, रूस के बीच में संतुलन कैसे बनाए। देखिए, अगर यहां पर कुछ भी होता है तो आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम इस संघर्ष के सबसे बड़े कोलेटरल स्टेक होल्डर्स भी हैं। और इसी वजह से हमें यह समझना होगा कि इस आगे की रणनीति किस प्रकार बनानी होगी। देखिए, तो सवाल वही है कि क्या युद्ध होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द होता है, द फॉग ऑफ वॉर। धुंध इतनी गहरी है कि सच और प्रोपोगेंडा के बीच में जो फर्क होता है वो मिट चुका है। पिज़्ज़ा इंडेक्स हमें डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, हमें यह समझाने के लिए जरूर है कि आधुनिक युद्ध अब उतने गुप्त नहीं रहे। आपकी हर एक्टिविटी, यहां तक कि आपका डिनर भी एक इंटेलिजेंस सिग्नल की तरह काम करता है। और यहां पर इस खामोशी को हमें कई बिंदुओं में समझना चाहिए। इन ऑल हम कह सकते हैं कि संकेतों के साथ साथ OSINT डेटा को आधिकारिक बयानों से पहले का सच मानना चाहिए। हमें जागरूकता रखनी चाहिए और अपनी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए कदम उठाना चाहिए। आप लोगों से भी मेरा सवाल है, आप भी मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि ईरान का भविष्य क्या होने वाला है और आप ट्रंप की गतिविधियों से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को किस नजरिए से देखते हैं। और यहां पर भारत के स्टेक को लेकर के, भारत की प्रतिक्रिया को लेकर के आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं वह भी बताइएगा। आगे मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देता हूं। वो बच्चे जो स्टडी IQ से जुड़ना चाहते हैं और 2027 या 2028 के लिए UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। हमारे यहाँ स्टेप इन सक्सेस सेल चल रही है, जिसमें आपको प्रत्येक कोर्स पर 50% का ऑफ दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह सेल आपको 17 जनवरी तक मिलेगी और इस सेल में आपको पूरा का पूरा कोर्स, जिसमें 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, एवरीथिंग अलॉन्ग विद द 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी। यहाँ पर आप हमारे डेमो क्लासेस भी हमारी वेबसाइट और ऐप पर जाकर के देख सकते हैं और सारा का सारा जो प्रोग्राम है वह भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा आपको, और साथ ही साथ आप वेबसाइट पर या ऐप पर जाकर के देख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह निर्माण बैच P2I बैच होता है, जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के हर स्टेप की पूरी तैयारी विद स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज कराई जाती है। तो देर मत कीजिए, 17 जनवरी तक एक बड़ा ऑफर है, एक बड़ा डिस्काउंट है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह ऑफर आपको तब मिलेगा जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। फैकल्टी कोड है, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स को जब आप खरीदते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यह कोड दिलाता है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।